लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर फैंग नाइन टेल्ड फॉक्स की सारी कल्टीवेशन को सील कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने लिटिल फॉक्स के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और मास्टर फैंग से डर कर लीजिंग की गोद में छिप जाती है। ये देखकर मास्टर फैंग लीजिंग की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं, क्योंकि वो नाइन टेल्ड फॉक्स को जान से मारना चाहते थे। लेकिन जिग्नान बीच में आकर उन्हें रोकते हुए कहता है कि आपने उसकी सारी कल्टीवेशन सील कर दी है, अब वो चाहकर भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसीलिए मैं आपको उसे नहीं मारने दूंगा। लीजिंग भी जिग्नान को सपोर्ट करता है और मास्टर फैंग को समझाने की कोशिश करता है। ये देखकर मास्टर फैंग कहते हैं कि ठीक है, मैं इसे नहीं मारूंगा, और वो लीजिंग को लोटस ऑफ बुद्धिज्म देते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कर पाओगे, जिसकी वजह से लीजिंग का लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है। तभी मास्टर फैंग वहां से अपनी जर्नी पर आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बनी गर्ल लीजिंग के पास आती है, तो लीजिंग नाइन टेल्ड फॉक्स को उसे सौंप देता है। तभी जिग्नान बनी गर्ल से कहता है, आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी हो। तो बनी गर्ल कहती है, बकवास बंद करो, मैं सिर्फ अपनी बहन की मदद कर रही थी, क्योंकि वो उस डार्क एनर्जी की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, और क्योंकि तुमने मेरी बहन की जान बचाई है तो मैं भी तुम्हारी मदद करके तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। और वो उसे बताती है कि तुम अब तक जिस दोस्त की तलाश कर रही हो, मेरे ख्याल से वो तुम्हें चेंगजुआन सिटी के डुजान माउंटेन पर मिल सकती है। जो कहते ही वो जिग्नान को बाय बोलकर चली जाती है। तभी सेंगचुआन जिग्नान को बताता है कि मास्टर, चेंगजुआन सिटी तोंगलुचुआन के बगल में ही है, हम पहले इसके अंदर मौजूद टेलीपोर्टेशन सर्कल का इस्तेमाल करके आसानी से चेंगजुआन सिटी में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। ये सुनकर जिग्नान कहता है कि फिर हमें जल्दी चलना चाहिए, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग पैलेस के अंदर आ जाते हैं, जहाँ सेंगचुआन टेलीपोर्टेशन स्पेल को एक्टिवेट कर रहा था। तभी लिली बाहर आकर जिग्नान को बताती है कि मास्टर, यहाँ पर काफी सारे रेयर ट्रेजर्स मौजूद हैं, क्या आप इन सभी को एब्जॉर्ब करना चाहती हैं। ये सुनकर जिग्नान कहता है कि इसमें पूछना क्या है, सारे ट्रेजर्स को एब्जॉर्ब कर लो। तभी टेलीपोर्टेशन स्पेल एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही लिली सारे ट्रेजर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारा सीन काट होता है और हम जिग्नान को चेंगजुआन सिटी के डुजान माउंटेन के बाहर खड़ा देखते हैं, जहाँ वो लिली की मदद से चेंगजुआन सिटी में रहने वाले लोगों की तरह ही ड्रेसअप कर लेता है, ताकि उसे वहाँ कोई भी पहचान ना सके। जैसे ही जिग्नान चेंगजुआन सिटी के एंट्रेंस पर जाता है तो उसे वहाँ कुछ लोग दिखते हैं। जिग्नान उनमें से एक इंसान से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है, तो वो जिग्नान और बाइलियो को देखकर कहता है कि लगता है तुम दोनों आउटसाइडर हो, और वो उन्हें बताता है कि हमारे ग्रेट एल्डर अभी रिक्रूटिंग कर रही हैं, इसीलिए यहाँ पर सभी डिसाइपल्स मौजूद हैं, लेकिन वो आउटसाइडर्स को रिक्रूट नहीं करते, इसीलिए तुम्हारा यहाँ आना बेकार है। तभी वहाँ एक और डिसाइपल आता है जो कि जिग्नान को देखकर कहता है कि बच्चे, यहाँ सिर्फ हमारे जैसे टैलेंटेड डिसाइपल्स का ही सिलेक्शन होता है, इसीलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी अकेडमी का दरवाजा खुलता है और वहाँ से दो लोग बाहर निकलते हैं। उनमें से एल्डर सभी डिसाइपल्स को बताते हैं कि आज का सिलेक्शन इनर डिसाइपल्स के फेमस जनरल मिंग करने वाले हैं, और अगर आप लोग अभी हार मानना चाहते हैं तो आप अभी पीछे हट सकते हैं। एल्डर की ये बात सुनते ही वहाँ मौजूद काफी सारे डिसाइपल्स हार मानकर पीछे हट जाते हैं। तभी एक डिसाइपल जिग्नान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मास्टर, ये दोनों आउटसाइडर हैं और मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से कोई भी हमारे इस कॉन्टेस्ट के लिए एलिजिबल है। उस डिसाइपल की बात सुनकर जनरल मिंग काफी ज्यादा गुस्से में जिग्नान से कहते हैं कि बच्चे, तुम यहाँ रहकर हमारा समय बर्बाद मत करो, अगर तुम एलिजिबल नहीं हो तो चुपचाप यहाँ से लौट जाओ, वरना तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। उसकी बात सुनकर जिग्नान कहता है, क्या तुम खुद को बहुत बड़ा एक्सपर्ट समझते हो, मुझे लगा था कि यहाँ के लोग समझदार होंगे, पर लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। जिग्नान की बात सुनकर जनरल मिंग कहता है कि मेरे सामने खड़े होकर बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरा नाम जनरल मिंग है, आसपास की सभी एकेडमी के डिसाइपल्स मेरे सामने सर झुकाते हैं। उसकी बात सुनकर जिग्नान हंसते हुए कहता है, तुम्हारा नाम कितना ज्यादा अजीब है। जिग्नान की ये बात सुनते ही जनरल मिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिग्नान पर हमला कर देता है, लेकिन जिग्नान बाइलियो को गोद में उठाकर उसके हमले को डॉज कर लेता है और वो जनरल मिंग से कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक लड़की पर हमला कैसे कर सकते हो। तो जनरल कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, और वो वहाँ एक जाइंट बुल्फ बीस्ट को समन करता है, जो कि सीधा जिग्नान पर हमला कर देता है, लेकिन जिग्नान उसके हमले को डॉज करके उसे किक मारकर पीछे हटा देता है। लेकिन तभी वो बीस्ट दोबारा जिग्नान पर हमला करता है, पर इस बार जिग्नान अपने क्लो का इस्तेमाल करके उसे एक जोरदार पंच मारता है और किक मारकर उसका खेल खत्म कर देता है, जो देखकर जनरल मिंग काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी जिग्नान उसे बताता है कि ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैंने तो इससे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगाया है। जिग्नान की इस बात पर जनरल
जनरल मिंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिंगनान पर खुद हमला करने जाता है, लेकिन इस बार जिंगनान अपने डेमोनिक क्लॉ का इस्तेमाल करके उसके हमले को ब्लॉक करता है और उसे जमीन पर मार कर ढेर कर देता है। तभी बाइलियो कहती है, यंग मास्टर, मुझे पता था कि आप ही जीतने वाले हो। और बाकी डिसेपल्स जनरल मिंग को हारा हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक में थे। तभी अकेडमी से 5 और लोग बाहर आते हैं, जिनमें से एक सेंग हुई था। वो जिंगनान को पहचान नहीं पाता और कहता है कि ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जिंगनान से कहता है कि तुमने जनरल मिंग को हराया है, इसीलिए आज मैं तुम्हें अपनी अकेडमी में एज अ टीचर अपॉइंट करता हूँ। जिसके बाद वो जिंगनान को अपने साथ एक मीटिंग में आने को कहता है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग अकेडमी हॉल में आकर मीटिंग के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ जिंगनान अपने वर्चुअल कंप्यूटर का इस्तेमाल करके गेम खेलने लगता है। उसे देखकर सेंगुई पूछता है, तुम क्या कर रही हो? तो जिंगनान कहता है, मैं मीटिंग की इम्पोर्टेंट डिटेल्स को नोट कर रहा हूँ। ये सुनकर सेंगुई कहता है, तुम तो बहुत समझदार हो। और बाकी सभी डिसाइपल्स भी जिंगनान की तारीफ करने लगते हैं। तभी सेंगुई सभी को मीटिंग का एजेंडा बताता है। वो कहता है कि मैंने ये मीटिंग तोंग लूचुआन और ब्लडी मनी क्लैन के नए मास्टर के बारे में बात करने के लिए बुलाई है। वो काफी ज्यादा तेजी के साथ अपने एम्पायर को बढ़ा रहा है। उसने हाल ही में सिटी ऑफ चॉज में नाइन-टेल्ड फॉक्स को हराकर उस पर भी कब्जा कर लिया है। तभी ओल्ड मैन कहता है, हाँ मैंने भी उसके बारे में काफी कुछ सुना है। सभी लोग कहते हैं कि वो काफी ज्यादा अनोइंग पर्सन है। तभी दूसरे मास्टर कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। जितना मैंने उसके बारे में सुना है, मुझे नहीं लगता कि हम उसे अकेले हरा सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें उसे हराने के लिए दूसरी सिटी के साथ मिलकर अलायंस बनाना चाहिए। तभी एक और मास्टर कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, ये तो हमारी बेइज्जती होगी। हमारे पास अभी भी अपनी फॉरबिडन टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल करके हम जब चाहे उसे हरा सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर सेंगुई कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा। तभी हम जिंगनान को देखते हैं, जो कि अपने मन में कहता है, ये लोग कितने बड़े बेवकूफ हैं। ये लोग मेरे सामने ही बैठकर मुझे हराने का प्लान बना रहे हैं। और वो सोचता है कि अगर सच में इनकी फॉरबिडन टेक्निक ने काम किया और मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। इसीलिए वो खड़ा होकर उन सभी लोगों से कहता है कि माना जिंगनान बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो अकेला आप सभी को छठी का दूध याद दिला सकता है। जिंगनान की बात सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में जिंगनान से कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे सामने हमारी बेइज्जती कर रही हो। तो जिंगनान कहता है, माफ करना, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये बोल रहा था कि वो भले ही कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो बेवजह लोगों को नहीं मारेगा। हो सकता है कि वो किसी वजह से ये सब कुछ कर रहा हो। हमें एक बार उससे बात करके देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसके साथ लड़ते हैं तो हमारे जीतने के केवल 30% चांस है। जिंगनान की इस बात पर एक एल्डर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम हमें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तभी वहाँ मौजूद एक लेडी कहती है कि मेरे ख्याल से उसने जो भी कहा वो सब कुछ सही है, क्यों ना हम उसके साथ समझौता करने की कोशिश करें। अगर वो इस पर एग्री करता है तो इसमें हमारा भी फायदा है। उस लेडी की बात सुनकर सभी लोग एग्री हो जाते हैं, लेकिन तभी एक ओल्ड मैन कहता है, क्या सच में वो हमारी बात मानेगा? तो जिंगनान कहता है, हम उसे लालच दे सकते हैं। ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है, किस चीज का लालच? तो जिंगनान कहता है, उस चीज का जिसका हर कोई दीवाना है, शराब, शबाब और सुंदर लड़कियां। जिंगनान की इस बात पर सभी लोग सहमत हो जाते हैं। तभी एक एल्डर जिंगनान के पास आते हैं और वो कहते हैं, तुम सच में काफी टैलेंटेड हो और मैंने तुम्हारे जैसा डिसेबल नहीं देखा। वो जिंगनान से खुश होकर अपने ट्रेजर हाउस से कोई भी एक ट्रेजर चूज करने की इजाजत देते हैं। तो जिंगनान अपनी जगह बाइलियो को ट्रेजर लाने को कहता है। ये सुनकर बाइलियो जिंगनान को ग्रीट करती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही बाइलियो ट्रेजर हाउस पहुँचती है तो वो सोचती है कि मुझे तो ट्रेजर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं मास्टर के लिए कोई अच्छा ट्रेजर कैसे चूज करूं। इसीलिए वो पूरा का पूरा ट्रेजर हाउस उठाकर जिंगनान के पास ले जाने लगती है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 既然两族意欲结为盟友，呀，可惜汪星人在我手下连10招都过不了，磕头吧。赢我，可助你炼神化虚，登峰造极，凝聚9幽，仅此一颗。我一